उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि भाई जो अर्जित अवकाश है वे पहले की भांति दिए जाएंगे। उसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया था और उसमें कुछ अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी, जैसे 2016 के जो चालक है उनको पक्का करने बारे में, जो बकाया बोनस है जो थे हमें लगातार एक साल में 33 दिए जा रहे थे, लेकिन बीच में प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट, उन्होंने एक लेटर जारी करके उसमें कटौती की थी। उसका हमने विरोध किया था। उस 23 की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा, माननीय परिवहन मंत्री द्वारा, कि भाई आपका जो शुरू से आपको मिल रहे हैं वो दिए जाएंगे। साझा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएसटी सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रोडवेज गुरुग्राम से। दोस्तों, दिवाली का पवित्र पर्व चल रहा है और मैं आपको अगर बात करूं, हर जगह जगह सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई और गिफ्ट देने का सिलसिला जारी है। परंतु आज मैं हरियाणा रोडवेज के जो यहाँ पर आया हूँ बस स्टैंड पे, यहाँ पर मुझे अलग ही किस्सा सुनने को मिला है कि यहाँ पर जो उनका दिवाली पर जो किस तरीके का एक कटौती काटी गई है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की, उनको विरोध प्रदर्शन आज उन्होंने सांकेतिक धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा गुरुग्राम डिपो की तरफ से यहाँ पर सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। उसमें तमाम कर्मचारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका ये धरना है, किस तरीके से आज वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और क्या रोष है और क्या उनकी वादा खिलाफी, क्योंकि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है, परिवहन मंत्री द्वारा, हम सरकार जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, परंतु कर्मचारी किस वजह से खफा हैं और क्या कारण है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप दलाल जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आपके चैनल और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर फिर आपने धरना प्रदर्शन जो किया हुआ अभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, क्या कहेंगे, कहाँ पर आप दिवाली पर इस तरीके की वो लेके बैठे हैं, क्या कहेंगे वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये धरना प्रदर्शन हमने किया नहीं है, सरकार द्वारा करवाया जा रहा है और ना ये सरकार के खिलाफ है, ये हमारे अधिकारों के लिए है, क्योंकि सभी विभागों में सरकार की तरफ से 33 अर्जित अवकाश दिए जाते हैं जो श्रम कानून के तहत है। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा हमारे अर्जित अवकाश में कटौती करके उनको 18 कर दिया गया है, जिसके लिए जो हमारा हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा है उनके वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी माननीय परिवहन मंत्री जी और प्रधान सचिव परिवहन के साथ। उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि भाई जो अर्जित अवकाश है वे पहले की भांति दिए जाएंगे। उसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया था और उसमें कुछ अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी, जैसे 2016 के जो चालक है उनको पक्का करने बारे में, जो बकाया बोनस है कई साल का उसको देने बारे में और अन्य कई मांगे थी, तो उन पे सहमति बनी थी। लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर चुकी है और जिन मांगों पर सहमति बनी थी ना तो उनको पूरा किया गया और दोबारा से अर्जित अवकाश कटौती का लेटर जारी कर दिया गया है, जिसके लिए पूरे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में रोष है और उसी के खिलाफ जो आज का सांकेतिक प्रदर्शन है और आगे की रणनीति जो हमारे साझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता उन्होंने तय की है कि अभी 26 नवंबर को हम माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 28 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल होगी और उसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकलता तो जो साझा मोर्चा के हमारे वरिष्ठ नेता है वो मीटिंग करके किसी बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। तो ये तो श्रम कानून के भी कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हूँ कि रोडवेज हरियाणा सरकार की रीढ़ की हड्डी है और अगर हम बात करूँ बड़े बड़े तमाम मंत्रियों द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि रोडवेज के बखूबी हम पूरा ध्यान रखते हैं। वहाँ पर हमारे साथ उनका जवाब शर्मा जी है। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है या आपके जो ये नई पॉलिसी इन्होंने की है उसके खिलाफ, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा लगातार अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहा है। आज उसी कड़ी में पिछली 23 जून 2023 को माननीय परिवहन मंत्री, माननीय परिवहन सचिव हरियाणा सरकार के साथ साझा मोर्चा की एक बैठक हुई चंडीगढ़ में और उसमें कुछ मुद्दे तय हुए थे हमारे,
जिसमें एक मुद्दा ये था, बहुत बड़ा मुद्दा था हमारा, क्योंकि आज रोडवेज के कर्मचारियों को जब से इस रोडवेज का निर्माण हुआ है, सरकारीकरण हुआ है, जब से अर्जित अवकाश जो थे हमें लगातार एक साल में 33 दिए जा रहे थे, लेकिन बीच में प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट, उन्होंने एक लेटर जारी करके उसमें कटौती की थी। उसका हमने विरोध किया था। उस 23 की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा, माननीय परिवहन मंत्री द्वारा, कि भाई आपका जो शुरू से आपको अवकाश मिल रहे हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन उस वादा खिलाफी करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने दोबारा से एक पत्र जारी कर दिया, जो कि कटौती का पत्र है। इसी के विरोध में चलते हमने साझा मोर्चा ने अभी रोहतक में हमारी मीटिंग थी 4 तारीख को, और उसमें हमने ये निर्णय लिया कि 9 तारीख को आज हम सांकेतिक रूप से सभी डिपो में दिन का धरना प्रदर्शन करके और महाप्रबंधक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। तो और हम मांग करेंगे कि हमारी जो कटौती की वो गलत है और उसको पुनः उसी तरीके से जो पुरानी पद्धति से हमारे अर्जित अवकाश थे उसको लागू किया जाए। दूसरा, आज हमारा 31 सूत्रीय मांग पत्र लगातार सरकार के पास है और उस पर कई दफ़ा हमारी बातचीत हो चुकी है, परंतु लेकिन जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के या हमारे मंत्री हैं वो आज हमारी मांगों को लागू करने से बच रहे हैं। इसलिए हमने एक और निर्णय लिया है कि आने वाली 26 नवंबर को पूरे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी बड़ी भारी संख्या में, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, जो अपने आप को जन हितैषी कह रहे हैं, कर्मचारी हितैषी कह रहे हैं, मजदूर हितैषी कह रही है, उनके कैंप कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार से कि समय रहते हुए हमारी मांगों को लागू करे, अन्यथा 26 तारीख को रोडवेज का कर्मचारी हजारों की संख्या में जाकर के कैंप कार्यालय का घेराव करेगा और अपनी मांगों को उठाएगा। अगर उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया, कर्मचारियों की बातों को नहीं सुना, तो उसके बाद 28 दिसंबर को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करेगा रोडवेज का कर्मचारी, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। और ये एक दिन की सांकेतिक अभी हमारा आह्वान है। अगर सरकार ने कर्मचारियों की फिर भी बातों को अनसुनी किया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन में भी बदली किया जा सकता है, जिस प्रकार से 2018 के अंदर तालमेल कमेटी ने 18 दिन की हड़ताल की थी, उसी पद्धति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी जा सकता है, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। तो ये तो सरकार को देखना होगा कि वो सरकारी कर्मचारियों की इनकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, या किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। यहाँ पर अब तस्वीरों में मैं अगर कैमरामैन को अनुरोध करूँगा, तमाम कर्मचारियों को एक बार संयुक्त रूप से साझा करते हुए भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर इनकी बात नहीं मानी, अगर इनकी मांगें नहीं मानी तो ये बड़ा उग्र आंदोलन भी ले सकता है। और हरियाणा सरकार के, क्योंकि 2023 के लास्ट शिखर पर हैं हम, 2024 अभी आगे भी खड़ा है, तो सरकार इनकी बात मानती है नहीं मानती है, उसका नतीजा 2024 में भी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री खट्टर से अनुरोध करूंगा, अपने मंत्रीगण के साथ वो एक ऐसा पहलू करे कि उनके तमाम कर्मचारी जो उनकी मांगे हैं बैठ के सुनिश्चित